हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन रखा है, ये हमारा बिगनर बॉक्स 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर, दिस इज द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का नेट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 आ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखते हैं बेटा, सबसे पहला मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू √3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, कौन है, ए एंड बी यूनिट वेक्टर हैं। तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू √3। जब मैं √ से इस वाले √ को कट कर देता हूँ और मैग्नीट्यूड ऑफ 1, ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, 2 1 1 कॉस थीटा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। डेट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए 2 + 2 कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू 3, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू हो जाती है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना होता है बेटा, 60 डिग्री होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा बेटा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर ली बेटा। अब क्या बोला गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखिए आप क्या करिएगा, ए को पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, फिर बी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ए वेक्टर 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डेट इज इक्वल टू, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितना होगा वो देखेंगे हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जब मैं ए को 2a के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 2a²। अब देखिए ऐसे ही हमारा ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस बी वेक्टर डॉट 2a वेक्टर आ जाएगा और ये -b² आ जाएगा, -b² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो ए का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 प्लस। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ए डॉट बी हो या फिर बी डॉट ए हो, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है बेटा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ए डॉट बी है और यहाँ पे बी डॉट ए है, ये 2b डॉट ए है। मैं इसको ए डॉट बी लिख देता हूँ, ए डॉट बी और -2b डॉट ए -b² आ जाएगा। अब देखिए 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड भी आप 1 पुट कर सकते हो, b का मैग्नीट्यूड भी 1 पुट कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा -b डॉट ए, -b डॉट ए या फिर a डॉट बी, कुछ भी लिख सकते हो, ये -1 आ जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा ba cos थीटा। अच्छा b का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 और a का मैग्नीट्यूड 1 है और ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी बेटा, cos थीटा की वैल्यू है 1/2। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, हमारे पास वो रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 - 1/2 डेट इज इक्वल टू 1/2, ये आपका आंसर होगा बेटा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है बेटा। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर ये रहा 4i - 2j + 4k। ऐसे ही बी वेक्टर
डेट इज इक्वल टू -4i प्लस 2j प्लस अल्फा k कैप। अब देखिए इफ़ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी जीरो। ए और बी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 और -4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -16। ऐसे ही -2 और +2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -4। ऐसे ही 4 और ये अल्फ़ा को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा +4 अल्फ़ा डेट इज इक्वल टू 0, -20 + 4 अल्फ़ा डेट इज इक्वल टू 0 एंड 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा बेटा आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 5 हो जाएगी बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। देखिए ए कैप का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ए का कितना होगा 1, बी कैप का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड 1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये वाला वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 0। तो मैं यहाँ पे मैं इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ ए कैप प्लस 2 बी कैप डॉट 5a कैप माइनस 4 की बी कैप डेट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म परपेंडिकुलर है, दोनों डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 0 होगा। तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पहले हम लोग ए कैप का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 2b कैप का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। तो अब देखिए ए कैप डॉट 5a कैप माइनस 4b कैप प्लस 2b कैप डेट इज इक्वल टू 5a कैप माइनस 4b कैप। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5a² माइनस 4ab ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a² हो जाएगा बेटा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा a² हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करूँ तो ये तो हमारा ए डॉट बी होगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। हाँ तो ये इसे हम बोलते हैं वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट, वेक्टर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखना है अपने को। तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे ए और ये 5a, ए और ए आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो a² हो जाएगा, ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो a डॉट बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 है आगे कोफिशिएंट तो 4 भी आ जाएगा बेटा। ऐसे ही हम बात करेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे b और a आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 10 बी कैप डॉट ए कैप माइनस 4b कैप और ये 2b कैप, तो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 8b² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5a की वैल्यू 1, 4ab कॉस थीटा, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, अभी इसको यहाँ पे अभी ऐसा नहीं सॉल्व करते, हम ऐसा करते हैं ये हमारा 4a डॉट बी हो जाएगा और ये 10b डॉट ए, तो ये दोनों b डॉट ए और a डॉट बी तो इक्वल होता बेटा। तो हम यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 10b डॉट ए प्लस का है और 4a डॉट बी ये माइनस का है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं बेटा ये प्लस 6a कैप डॉट बी कैप माइनस 8b² हो जाएगा। b का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 5 माइनस 8 प्लस 6ab कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -3 प्लस 6, a का मैग्नीट्यूड 1 b का मैग्नीट्यूड 1, कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। अच्छा ये सारी टर्म्स किसके बराबर आ रही थी 0 के बराबर, तो मैंने ये 0 के बराबर लिख लिया क्योंकि ए डॉट ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या इसके बराबर था बेटा 0 के बराबर था। तब यहाँ पे देखिए 6 कॉस थीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/6 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो एंगल आएगा बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 जो है ए डॉट बी के बीच में ही एंगल है, मतलब कि ए और बी के बीच का ही एंगल है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और मैं यहाँ पे थीटा की बात करूँ तो थीटा हमारे पास आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। क्या बोला गया है, ए वेक्टर दिस दे रखा है, बी वेक्टर दिस दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जब भी दो वेक्टर हमें आई जे के कैप की फॉर्मेट में गिवन दिया जाए तो हम लोग यूज़ करते हैं एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। ए पार्ट, ए वेक्टर हमारे पास दे रखा है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i कैप प्लस j कैप। अब देखिए इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, a डॉट बी डेट इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा, कॉस मैं थीटा बोल सकता हूँ, ए और बी के बीच में एंगल थीटा हो जाएगा बेटा। अब देखिए ए डॉट बी हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए 2 और ये 1, तो ये 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा बेटा 2, यहाँ पे -1 और ये 1, -2 और ये 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा -2। ऐसे ही हम बात करेंगे -1 और यहाँ पे 0 k कैप होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 0 k कैप, तो ये वाली वैल्यू अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड ये होगा रूट में 4 + 4 + 1 कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ √9 और √2 कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 0 कॉस थीटा 0 आ रहा है बेटा, मतलब कि थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा 90 डिग्री की बराबर आ जाएगी। मतलब कि हमारा जो ये दो वेक्टर हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है उस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं बेटा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़े से स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी हमारे लिए, है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मेरे को, है ना। अब देखिए बी पार्ट में सॉल्व करना है। बी पार्ट बोला गया है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर रिजल्टेंट का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। तो अब ए डॉट बी, ए प्लस बी में क्या करेंगे, 2 को हम 1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप। ऐसे ही हम बात करेंगे -2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -1j कैप। ऐसे ही माइनस यहाँ पे -1k कैप और यहाँ पे 0k कैप, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा -1k कैप आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी को हम लोगों ने ऐड करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस की बात करूं, तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये एक तरीके से शेडो के तरीके से हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब पे बोलूँगा, मैं बात कर लूँगा। तो देखिए इसको इस तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा ए वेक्टर आ जाएगा, ए का हमारा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए एक्स, ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई, ऐसे ही ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए जेड। देखिए अब ये एक्स एक्सिस पे अगर हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है बेटा, तो एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा, कहने का मतलब जो शैडो होगी एक्स एक्सिस पे, ये ए एक्स, ये हमारी शैडो होगी इस वेक्टर की ऑन एक्स एक्सिस। ये वाली इस वेक्टर की शैडो हो जाएगी वाई एक्सिस पे, ये वाली
ऐसे ही जेड एक्सिस पे सेट हो जाएगी ये वाली। तो अब इस तरीके से हमारा जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन की बात करूँ तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए एक्स डेट इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज ए वाई। ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस जो हो जाएगा, ऑन जेड एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए जेड, और ए वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1, ए जेड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1। तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड इज द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन में ओनली ऑन एक्स एक्सिस पे पूछा है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है ना बेटा, एक्सिस पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को पता लग गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस। इस वेक्टर के अलोंग हमें इस वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट हमें बताना है। देखिए प्रोजेक्ट एक तरीके से प्रोजेक्शन ही पूछा गया है वेक्टर कंपोनेंट से। वेक्टर कंपोनेंट का मतलब है प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा गया, तो कैसे प्रोजेक्शन वेक्टर निकालते हैं उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये हमारा एक बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है बेटा, ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, अब इस ए वेक्टर से अगर मैं इस ए वेक्टर से मैं एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ बेटा, ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ, तो ये हमारा जो होगा दिस इज ए एक्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ए एक्स नहीं कह सकता मैं, इसको बोलूँगा अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला जो हो जाएगा ए कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको फोकस करके देख रहे हो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो, तो ए कॉस थीटा हो गया ये, और ये ए कॉस थीटा जो है ये बी वेक्टर के अलोंग है। किसके अलोंग है? बी वेक्टर के अलोंग है। तो अब क्या करेंगे, हमें प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करना है, किसका? ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर का के ऊपर, है ना। तो अब देखिए बी वेक्टर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, आई कैप प्लस जे कैप, जिसके अलोंग हमें फाइंड आउट करना है। इस ये वाला जो हमारा हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, तो ये हमने बी वेक्टर ले लिया। और ए वेक्टर हमारा ये हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर मेरे को प्रोजेक्शन वेक्टर या वेक्टर कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज क्या होगा, तो ये होगा ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। अब ये कैसे निकाला जाएगा उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, है ना। देखिए किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा बेटा। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज प्रोजेक्शन वेक्टर, इज प्रोजेक्शन वेक्टर मैं कह सकता हूँ, है ना बेटा। अब प्रोजेक्शन वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो प्रोजेक्शन वेक्टर कोई सा भी वेक्टर है तो बेटा उस वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो प्रोजेक्शन जो ये प्रोजेक्शन है इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग जो प्रोजेक्शन है वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन जो है वो किसके थ्रू मिलेगी, बी वेक्टर के थ्रू मिलेगी। तो ये हमारा डायरेक्शन जो होगा वो बी वेक्टर के अलोंग होगी, और हमें ओनली ऑन डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। तो डायरेक्शन हमें बी वेक्टर के अलोंग चाहिए, तो बी कैप हम यूज़ करेंगे बेटा। अब इस चीज़ को अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर निकल जाएगा। तो अब कैसे निकालेंगे हम लोग इस चीज़ को, तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हमें फॉर्मूला पता है बेटा। अब देखिए 2 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 + 3 डेट इज इक्वल टू √ में 4 + 9 1 + 1 कॉस थीटा √13 √2 कॉस थीटा 5 बाय √26 कॉस थीटा। ठीक है बेटा, है ना। हमें एक्चुअल में निकालना क्या है बेटा, एक मिनट सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। हमें निकालना है एक्चुअल में ए कॉस थीटा निकालना है, सॉरी यहाँ पे हमें ए कॉस थीटा निकालना है।
देखिए ये हमें ए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो ए कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे ए कॉस थीटा रहने देते हैं और डिवाइडेड बाय बी कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये 5 बाय बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 + 1 ए कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 5 बाय √2 दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। हमें मैग्नीट्यूड पता लग गया प्रोजेक्शन वेक्टर का, है ना, या फिर हमें प्रोजेक्शन हमें पता लग गया, मैग्नीट्यूड पता लग गया। अब देखिए डायरेक्शन हम निकालने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, बी कैप की निकालने की। बी कैप को हम निकालते हैं बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर हम लोग पुट कर देते हैं आई कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पे 1² + 1² ये हो जाएगा, डेट इज आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। अब देखिए ए कॉस थीटा की वैल्यू की बात करूँ तो ए कॉस थीटा की वैल्यू है 5 बाय √2 और बी कैप की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2 दैट इज इक्वल टू 5 बाय 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो ये हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर हो जाएगा अलोंग बी वेक्टर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स 12 आता है, तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो मेरे वीडियो लेक्चर से, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और कोशिश ये करें कि बेटा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखें आप लोग, ताकि आप लोग